सीएनजी पर दीवारें चीन से भी ज्यादा लंबी लाइनें। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता, ये अखबारों में कल परसों की बासी खबरें क्यों छपती हैं? फीके से हो गए अखबार। हाँ, पागल खाने से एक पागल फरार। उसे पागल खाने पहुंचाने वाले को 10 लाख रुपए इनाम। पता, फोन नंबर। मेरा मालिक ये 10 लाख रुपया हमें दिला दे, हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। क्या नंबर है? क्या हुआ बाजी? आपने मुझे इतनी सुबह सुबह याद किया, कोई मसला हो गया है? अरे मसला हुआ नहीं, मसला होने ही वाला है। क्या मतलब? हम दोनों पे एक बहुत ही बड़ी मुसीबत नाजिल होने वाली है असफर। कैसी मुसीबत? तेरे अंदाजे से कहीं बड़ी। क्या? हमें तो बताने की भी हिम्मत नहीं है। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, आप लंबी लंबी सांसें लें, फिल्म स्टार शबनम की तरह। हाँ अच्छा, अब बताइए क्या बात है? हमारे पास ना एक कॉल आई थी बाबू। कॉल? हाँ। क्या किसी ने भाईजान को किडनैप करने की धमकी दी है? भाई उनको कौन किडनैप करेगा? अगर गलती से कर भी लिया ना तो फौरन पछता के वापस छोड़ के जाएगा। तो फिर कॉल किसकी थी? मामू की। भट्ट मामू की? अरे नहीं भाई, हमारे मामू की। हमारे मामू? हाँ। आपका मतलब है अब्बा जी के साले और अम्मा जी के भाई? हाँ हाँ। बाजी हम 85 किस्से कर चुके हैं, इससे पहले तो आपने मामू का जिक्र किया नहीं। हमारे मामू के ही काबिले जिक्र होते तो उनका जिक्र करते ना हम। अब क्या मतलब है आपका? दरअसल हमारे मामू एक मशकूक मामू थे, समझा? नहीं। ओहो, अरे वो एक नंबर के फ्रॉडिये थे, बिल्कुल तेरी तरह। क्या बात है, जाहिर है मेरे मामू मेरी तरह के तो होंगे। हमारी माँ जी और उनकी माँ जी यानी हमारी नानी, उनसे बचपन से ही बहुत नाला थी और शुरू में ही आग कर दिया था उन्हें। वेरी गुड। वाह भाई, हम टेंशन में और तू गुड कह रहा है। अरे बाजी मजा तो अब आएगा, नहले पे दहला सिर पे सवा सेर। अरे वो हमसे मिलने आ रहे हैं अहमक। अरे आने दे, मामू भांजा साथ साथ, अब हम मिलके कारनामे करेंगे और ये दुनिया देखेगी। दुनिया देखेगी नहीं, थू थू करेगी। अरे जो थोड़ी बहुत इज्जत रहेगी है ना हमारी, वो भी नहीं रहेगी। अरे बाजी मैंने आपको पहले भी कहा है, ये इज्जत विज्जत की टेंशन मत लिया करें, इज्जत तो आनी जानी चीज है, इंसान को सख्त ढीठ होना चाहिए। तू वाकई ढीठ है असफर। अरे तू हमारी कैफियत ही नहीं समझ पा रहा। आप क्या चाहती हैं, मामू यहाँ पे ना आए? यहाँ तो वो किसी भी वक्त आने ही वाले हैं। हम चाहते हैं कि तू मेन गेट से ही ना उन्हें टहला दे। बाजी अगर उन्होंने आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो? अरे अशरफ और माँ जी पर उनका साया भी नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि भिनक भी नहीं लगनी चाहिए, समझे? बेल जा रही है, बेल जा रही है। चुकला फोन, चुकला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना अभी अभी आपका इश्तिहार अखबार में पढ़ा है। अरे इश्तिहार को गोली मारी, आप ये बताइए कि आपने पागल को देखा कि नहीं? पागल तो खैर मैंने कई दफा देखा है फिल्मों में। मैं फिल्मों वाले नहीं, मैं इश्तिहार वाले पागल की बात कर रहा हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, मैंने ना इसीलिए फोन किया है। वेरी गुड, आप पागल को बातों में लगाइए बस। कौन सी बातों में लगाऊं? आप पागल से ना रोमांटिक बातें करें। रोमांटिक बातें करनी मुझे नहीं आती, शिगुफ्ता को भी यही एतराज होता है। अच्छा आप एक काम करें, उसे ना बच्चों के लतीफे सुनाएं। मुझे सारे बड़ों वाले लतीफे आते हैं। ओहो भाई, उसे बड़ों वाले लतीफे मत सुनाइएगा, वो गैर अखलाकी बातें सुनकर पागल हो जाता है। तो फिर उससे क्या बातें करूं? ओहो, आप बातों को गोली मारे, आप अपना एड्रेस लिखवाइए, मैं कैश लेकर अभी आता हूँ। एड्रेस तो खैर मैं आपको लिखवा ही दूंगा। अरे भाई लिखवाइए, जल्दी कीजिए, अब मेरे पास टाइम बहुत कम है भाई। खैर टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, मैंने आपको ना इसलिए फोन किया था कि मैं आपसे ये पूछ सकूं कि पागल जो है वो दिखने में कैसा लगता है। लानत है भाई, पागल है नहीं, ऐਵੇਂ ही फोन कर दिया। भाई जाना, आप मुझे पागल की पहचान बताएंगे तो मैं उसे पकड़ूंगा ना। देखिए, पागल देखने में बिल्कुल पागल नहीं लगता, उसे हर कोई पागल लगता है। मैं समझ गया। अब आप मुझे भाईजान ये बताएं कि अगर वो मुझे नजर आ गया तो मैं उसे काबू कैसे करूंगा? हाँ, आप एक काम कीजिए, आप उसे ना क्लोरोफार्म सुंघा के बेहोश कर दीजिए। क्लोरोफार्म? ये भाईजान कहाँ से मिलता है? डेयरी फार्म से। अरे जाहिर है भाई, बेहोश करने वाली चीज मेडिकल स्टोर से ही मिलेगी। नाम? फराज। पागल का नाम फराज है? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा नाम फराज है। सॉरी भाईजान, मैं समझ गया, बिल्कुल ही समझ गया हूँ। एक हिंट और सुन ले, पागल खुद को कभी नवाब, कभी बादशाह और कभी शहजादा समझता है। बड़ी मेहरबानी भाईजान, बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज। ओके जी ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह करे अब पागल मिल जाए। बाजी मैं सोचे रहा हूँ, आज से पहले ना मैंने मामू को देखा ना उन्होंने मुझे देखा, मैं उनको पहचानूंगा कैसे? हो सकता है वो तुझे पहचान ले। उन्होंने मुझे देखा है क्या? नहीं। बाजी फिर तो गेट पर ड्यूटी आपकी होनी चाहिए। हमारी क्यों? क्योंकि आप मामू को पहचानती हैं इसलिए। मगर हमने तो मामू को बहुत बचपन में देखा था। मामू आपसे छोटे थे। तू है बड़ा कामचोर असफर, हमने एक ही काम तुझसे कहा है और उसको भी टालने के जवाब ढूंढ रहा है तू। अच्छा मामू की कोई निशानी बताइए। हाँ, उनकी मूछें थी। मूछों से क्या बात बनेगी बाजी, क्या पता वो क्लीन शेव हो गए हो। हाँ ये भी हो सकता है। उनका नाम याद है? नवाब। अरे नवाब तो मैं भी हूँ, उनका नाम बताइए। उस वक्त तो उनका नाम नवाब था,
अब का पता नहीं। पता नहीं ये तो बड़ा फनी नाम है। अरे भाई हमारी टेंशन से जान निकली और तू कॉमेडी कर रहा है। अरे टेंशन मतलब बाजी, अभी असफर रहमान जिंदा है। सबसे बड़ी टेंशन तो यही है कि तू जिंदा है। बाजी मैं वादा करता हूँ मैं अपनी जान दे दूंगा मगर मामू को भाईजान और माजी से मिलने नहीं दूंगा। तेरा घड़ी में बार बार टाइम देख के अपनी माँ की खिदमत करेगा। नहीं माँ जी, मैं तो बार बार घड़ी इसलिए देख रहा हूँ कि सियाने कहते हैं अच्छा वक्त ना कह के नहीं आता, अब बुरा वक्त भी बता के नहीं आता। माँ जी आपके सोने और प्यारे से पुत्र अशरफ भट्ट का अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। और तेरा अच्छा टाइम यही है। तू अपनी माँ की खिदमत जब करता है ना, मेरे पाँव दबाता है, तो मैं तुझे बहुत सारी दुआएं देती हूँ। माँ जी मेरे ना ये नन्हे मुन्ने से दिमाग में ना एक सवाल अचानक आया। पूछ। माँ जी आपका प्यारा सा सोना सा पुत्र अशरफ भट्ट आपके पैरों में लाके 10 लाख रुपया रख दे तो क्या होगा? मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ना माँ जी ना, हमने आपका हार्ट फेल नहीं कराना। अच्छा ऐसा करते हैं कि 50-50 हजार की 20 गड्डियां रख दे फिर। तो मैं गिनते गिनते पागल हो जाऊंगी। हाँ जी आपके पुत्र का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अब मैं होने गया ते होने ही आया। तुम रेडी हो गए? तुम तो जानती हो डार्लिंग, मैं हमेशा रेडी रहता। गुड, लेट्स गो। कहाँ? स्पू, रात को बताया तो था। अरे रात की बात की मुझे तो कुछ याद नहीं रहा। डॉक्टर, क्लिनिक, कुछ याद आया? हाँ याद आ गया ना, तुम्हारी डॉक्टर सहेली आई हुई है, उससे मिलने के बहाने तुम अपना फ्री चेकअप करवाओगी। क्या? बेबी डार्लिंग मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों? वो मेरी तबीयत। तुम्हारी अगर तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर तो तुम्हें लाजमी जाना पड़ेगा। उससे तुम्हारा चेकअप करवा लेंगे। नहीं भाई मैं चेकअप नहीं कराऊंगा, मुझे कोई बीमारी नहीं है। और डॉक्टर तो वैसे भी नॉर्मल लोगों में 2-4 बीमारियां निकाल देते हैं। ठीक है बाबा, तुम चेकअप मत करवाना, बट साथ तो चलो ना। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि तुम भी मत जाओ, फजूल में आने जाने का किराया खर्च होगा। अस्पू, अगर तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहते ना, तो मत जाओ। मैं कोई माजूर नहीं हूँ, खुद ही चली जाऊंगी मैं। वेरी गुड, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम तो जानती हो मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, हुकूक निस्वा का अलम बरदार। तुम सिर्फ घर दामाद हो। वैसे सच तो ये भी है। सच बताओ, भाभी ने मेरे साथ जाने से मना किया है ना? ये बाजी क्यों मना करेंगी भाई? क्योंकि टेरेस पे तुम दोनों को खुसर फुसर करते देखा है मैंने। हाँ ये भी सच है। आज तुम अकेली चली जाओ, अगर आज मैं तुम्हारे साथ गया तो पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। मेरे साथ जाने में तुम्हारे खानदान की नाक कट जाएगी। हाँ तुमसे तो मैं आकर ही निपटूंगी। लेकिन तुम गलत समझ रही हो। Just shut up, अस्पू। अच्छी तरह से समझ रही हूँ मैं। भाईजान आप फारिग हैं? है बेबी मैं तो सदा से फारग हूँ, वेले का वेला। अच्छा तो फिर प्लीज मेरे साथ चले ना। कहाँ? मेरी सहेली डॉक्टर रफत आई हुई है, वो आपको सलाम भी कह रही थी। ले भाई वालेकुम सलाम। चलिए। बेबी आज नहीं, मैं कल जाऊंगा। क्या हो गया इस घर के मर्दों को भाईजान? अभी अस्पू को बोला तो वो भी यही कह रहा था, कहता है मैं नहीं जा रहा। डॉक्टर तो नॉर्मल लोगों में से भी बीमारियां निकाल लेते हैं। वाह बेबी वाह, मैं ना जिंदगी में पहली दफा उस हाडर आम की बात से मुत्तफिक हुआ हूँ। ये जो डॉक्टर होते हैं ना, इनको अगर कोई देसी बीमारियां ना बंदे में मिले तो उसके टेस्ट करा के ना 4-5 वलैती बीमारियां उस पे डाल देते हैं। लगता है इसका बेबी को ये बात पसंद नहीं आई। भाईजान आप यहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे थक नहीं गए होंगे? तो मेरा मतलब है सुबह से आप यहाँ बैठे हुए, कोई खास बात है? नहीं, मैं इधर बैठा हुआ ना चौकीदारी कर रहा हूँ। चौकीदारी? हाय असफर, इतनी वारदातें हो रही हैं, अल्लाह हफीज अल्लाह माँ। अब पता क्या है, दिन को मैं चौकीदारी किया करूंगा और रात को तू करेगा। ये तो जाती है भाईजान। जो भी है बस अब यही है। अरे आप आराम कीजिए, दिन हो या रात 24 घंटे की चौकीदारी मैं करूंगा। मैं ना तेरे जज्बे की बड़ी कदर करता हूँ असफर। वैसे असफर तूने ना आज साबित कर दिया कि तू मेरा साला है और मेरा कितना ख्याल रखता है। तो चले ठीक है ना, अब जाइए। ओए तू मेरे लिए कुर्बानी का जज्बा रखता है ना, तब मैं भी बट हूँ बट। मेरा जमीर अभी सोया नहीं है, इसलिए ना मैं दिन की चौकीदारी मैं ही करूंगा। अच्छा चले एक काम करें, सिर्फ आज के दिन मुझे चौकीदारी करने दें। आज चौकीदारी मैं ही करूंगा असफर, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। तू अंदर चला जा, वरना वरना क्या? वरना मैं तेरी माँ जी से शिकायत लगाऊंगा। नहीं, माँ जी नहीं, जाओ, माँ, जाओ। ये माँ। बाजी सर में शदीद दर्द हो रहा है, एक कप चाय दे दीजिए। अरे तू यहाँ किचन में? क्यों, मैं किचन में नहीं आ सकता? पागल, इस वक्त तुझे कहीं और होना चाहिए। बाजी मैं वहीं पे था, वहां से तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। क्या मतलब है तेरा? जी पता नहीं भाईजान को क्या हो गया, गेट पे कुर्सी डाल के बैठ गए, वहां से हिलने का नाम तक नहीं ले रहे। बस पर तेरी वजह से ना आज हमारी नाक कट जाएगी। अरे बाजी आप चाय तो पिला दें, चाय पीते ही मैं मेन रोड पे जाके बैठ जाऊंगा, बल्कि छत से निगरानी करूंगा। हाँ ये ठीक है, तू ऐसा कर, तू ऊपर चल, हम अशरफ को हिलाने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, चाय वहां भिजवा दीजिएगा। अच्छा अच्छा लाते हैं। अशरफ!
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं क्या हम आपसे एक एड्रेस कंफर्म कर सकते हैं? या अल्लाह, यही हो। एड्रेस तो मैं बाद में कंफर्म करता हूँ, पहले मैं 10 लाख कंफर्म कर लूँ। जी आप अपना नाम बताएंगे मुझे? नवाब। नवाब? मुझे आप ही का इंतजार था, मुझे आप ही का इंतजार था। वो कहते हैं ना, सच्चे दिल से जो भी मांगो वो इंसान को मिल जाता है। बेशक बेशक। आप अंदर तो चले। पहली मर्तबा सही वक्त पर और सही एड्रेस पर पहुंचे। वक्त तो खैर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि इस वक्त ना यहाँ और कोई नहीं है। इसको कहते हैं खानदानी खून। आपकी रगों में आला खानदानी खून दौड़ रहा है। बेशक। अब आप ना अंदर चले खामोशी से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब है कि आप उन दोनों को सरप्राइज देना चाहते हैं? मैं दोनों को नहीं, उन चारों को सरप्राइज दूंगा। ये मियाँ, खामोश रहने वाली शर्त लाजमी है क्या? हाँ जी। क्यों? माँ जी सो रही हैं। समझ गए समझ गए। आजे हजे नवाब साहब, आजे आपका अपना ही घर है। आजे इधर बैठे, शुक्रिया शुक्रिया। यहाँ बैठे। आप इत्मीनान से बैठे, अपना घर समझे। मैं 2 मिनट में आया। जरूर जरूर जरूर। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। अपना मदारी बाबा रस्सी घुमा रहा है, अपना मदारी बाबा। आप समझ नहीं रहे? लो, हमारे होते हुए बस समझो आपका काम हो गया भाईजान। मैंने ना पागल को काबू कर लिया ऐसे। बस आप कैश लेके आ जाए। और बात सुने, नोट जरा करारे करारे ले आना। गिनने में आसानी होती है। वो बस आ जाए ना, आप जल्दी से आ जाए। आ जाए। अल्लाह हाफिज। भूत। What's wrong with you, भाईजान? मैं हूँ। बेबी तो गई नहीं? गई थी, वो दोस्त ही नहीं थी घर पे, तो वापस आ गई मैं। चलिए, तुमने बड़ा अच्छा किया। इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ। सुने, ये बात आप किससे कर रहे थे? चलिए, तुम्हें तो पता है मुझे ना खुद कलामी की आदत है। मैं अपने आप से बातें करता रहता हूँ। बेबी तुम गई नहीं? शट अप अस्फू, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। भाईजान, इस घर में हर कोई मुझ पे ही रोप डालता रहता है। और कटिया इंसान तो है इस काबिल। अब तेरी सजा ये है कि तू उस कुर्सी पर बैठकर चौकीदारी करेगा। चल आ, मैं तुझे वो कुर्सी दिखाऊं। चलिए। छोटा छोटा। क्या बात है अशरफ, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं, मैं घबराया हुआ तो नहीं। हाँ, गर्दन की बोटी। वो मैं ना उसको ना असफर को झाड़ पे ला के आया हूँ, तो मुझे एक गिलास पानी पियाओ। मामू आ गए, मामू आ गए। मामू कहाँ से आ गए? ये तो पुलिसिये बन जाएंगे, अपना हिस्सा मांगेंगे। अरे मानो, मामू नहीं, मानो बिल्ली नहीं, म्याओ, वो आई है। मानो आ गई ये बिल्ली। वेरी गुड। इस मानो बिल्ली ने आज पहली दफा मेरी इज्जत बचाई है। बाजी थैंक यू, आपने मेरा बंड बचा लिया। अरे अब तो बचा लिया। अब तुम ऐसा करो, मामू को लेके ऊपर चलो, हम भी वहीं जा रहे हैं। बाजी मुड़ के देखिए, मैं कामयाब और कामरान लौटा हूँ मामू के साथ। अरे मामू, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था ना। भाई मैं थोड़ी आया हूँ, ये लाए मुझे। आपने हमें देख लिया ना। चलिए अब खुदाफिज। अरे मोहतरमा, मैं 10 लाख रुपए लेके आया हूँ। क्या 10 लाख हमारे लिए? ओह मामू, सॉरी, हमने आपको पहचानने में कितनी गलती कर दी। आप प्लीज बैठिए ना, आइए। अरे भाई मैं बैठने नहीं आया हूँ,
तो फिर किस लिए आए? रकम देने और बंदा लेने। अरे तो दीजिए ना रकम। एक मिनट। तुम दोनों मुझे मामू बनाने की कोशिश कर रहे हो। अरे मामू आप तो हमारे अपने हैं ना, और वैसे भी खून तो खून होता है ना। बात सुने, मैं किसी का मामू नहीं हूँ। अरे आप तो नाराज हो गए, बाजी तो मजाक कर रही थी, उनको छोड़े, आप रकम देना इधर। पहले मुझे बंदा दो। अरे मामू आपको नानी अम्मा की कसम, हमें माफ कर दीजिए। देखिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। और ये देखें कि मैं भी आप दोनों के हाथ जोड़ता हूँ। मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं किसी का मामू नहीं हूँ, मैं सिर्फ पागल लेने आया हूँ। पागल? हाँ, पागल दो, 10 लाख लो। तुम दोनों में से अशरफ भट्ट कौन है? मैं हूँ अशरफ भट्ट। अब ये 10 लाख मुझे दे। एक मिनट। पहले पागल दो, फिर 10 लाख लो। पागल तो मैंने क्लोरोफार्म सुंघा के नीचे ड्राइंग रूम में लटाया हुआ है। आए आप मेरे साथ, आए जल्दी आए। 10 लाख? 10 लाख गए? 10 लाख? चल 10 लाख। आए जी आए, आ जाओ जल्दी आ जाओ। आओ। हाँ मजे आ गए हैं। ये रही आपकी अमानत और कड्डो मेरे 10 लाख रुपए। अरे मामू आप क्या कर रहे हैं भाई, ये तो हमारे मामू हैं। तो फिर पागल कौन है? ये जिसने हमें हमारे घर में कैद कर दिया है। नहीं मैं पागल नहीं हूँ। ये पकड़े। मैं समझ गया। आ जा भाई, चल। माँ जी